हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके आज क्वार्टर टू के रिजल्ट आए। कुछ कंपनियों में खबरें आई बाजार बंद होने के बाद, जिनके ऊपर 17 अक्टूबर यानी कल हम लोगों को बाजार ओपन होने पर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। एएसएम लिस्ट आ चुकी है, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के आए हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट। नंबर अगर देखें तो मिले जुले हैं। कंपनी का पैट 13% तक बढ़कर आया, 7,364 करोड़ के आसपास। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये अप्रैल सितंबर में 12,000 फ्रेशर को दोस्तों हायर भी इन्होंने कर रहे हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर कंपनी के ओवरऑल नंबर देखें तो मार्केट के अनुमान के आसपास हैं। थोड़े बेहतर आते तो मार्केट को और भी अच्छा लग सकते थे। इसका रिएक्शन हम लोग को अमेरिका में एडीआर पर देखने को मिला। जो इन्फोसिस का एडीआर है उसमें 4% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं इन्फोसिस में हम लोगों को रिजल्ट के दम पर कल के दिन थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से कंस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की बात की जाए 2.2% की, इसमें हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही कंपनी का अगर फुल ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस देखें 2 से 3% का इनकी तरफ से बताया गया है। एबिडा मार्जिन की बात करें इन्होंने 20 से 22% का इन्होंने दोस्तों ये अनुमान लगाया है। 23 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया, जिसकी 27 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट भी तय की गई है। तो इन्फोसिस इस वजह से काफ़ी फोकस में कंपनी रहेगी। आईटी की एक और दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है विप्रो। इसके भी क्वार्टर टू के रिजल्ट आए। देखा जाए तो अमेरिका में जो लिस्टेड इसका एडीआर है वो इस रिजल्ट आने के बाद हम लोगों को प्रेशर में देखने को मिले, यानी कह सकते हैं विप्रो के रिजल्ट भी हम लोग को दोस्तों इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एकदम कह सकते हैं जैसा बाजार में अनुमान था उसके आसपास ही विप्रो के भी रिजल्ट हैं। 22,641 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस बार रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 2.5% बढ़कर आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर एस्टिमेट के नीचे है। एबिट 6% बढ़कर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। मार्जिन कंपनी के इम्प्रूव होकर आए 16.7% रहे हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं विप्रो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। साइंट की बात करेंगे, इसके भी क्वार्टर टू के रिजल्ट आए। नंबर अगर देखें तो कह सकते हैं इसके भी मिले जुले हैं, इतने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। नेट पैट 40% गिर कर आया, 1280 करोड़। रेवेन्यू 1% घट कर आया है। साथ ही कंपनी का अगर मार्जिन देखें ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं प्रेशर में, 12.5% से घटकर सीधा 8.2% पर कंपनी के मार्जिन आ चुके हैं। 16 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया, तो इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आएगा, तो ये भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करेंगे, इसके भी काफ़ी चौंकाने वाले नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस इनकम देखें 5 गुना तक बढ़कर आया है। रेवेन्यू 41% बढ़कर आया, 981 करोड़ के आसपास। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इसका हम लोग को एएमसी का जो बिजनेस देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ये हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। कंपनी का एयूएम देखें ये भी 14,712 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 1,206 करोड़ के आसपास था। तो जियो फाइनेंस के नंबर हम लोग को इस वजह से थोड़े बढ़कर आते हुए देखने को मिले। असेट मैनेजमेंट और पेमेंट के बिजनेस की वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है, जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी फोकस रखना है। एलटीआई माइंट्री की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इस कंपनी के कह सकते हैं नंबर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। जो भी अनुमान था बाजार का उसके आसपास ही कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किए। डिक्लेयर किया है 22 रुपये का डिविडेंड। 10% कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर प्रॉफिट बढ़कर आया, 1,381 करोड़ के आसपास। मार्जिन कंपनी के 15.9% तक देखने को मिले, बढ़कर आए हैं। रेवेन्यू कंपनी का 6% तक बढ़कर आया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं एलटीआई माइंट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कंपनी भी रिजल्ट की बदौलत काफ़ी फोकस में रहेगी। क्वार्टर टू के रिजल्ट आए, कंपनी का पैट 2.5% तक गिर कर आया, 361 करोड़ के आसपास। हालांकि रेवेन्यू में 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कल के दिन सबसे ज़्यादा जो फोकस में रहेगी कंपनी वो है वारी एनर्जी।
वारी एनर्जी के ऊपर खास तौर पर आपको नज़र रखनी है। क्वार्टर टू की रिजल्ट है, कंपनी का पैट 134% तक बढ़कर है 878 करोड़ के आसपास। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आया है। शानदार नंबर दोस्तों वारी एनर्जी के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी शानदार तरीके से सुधर कर आए हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। 16.76% से बढ़कर 25.17% तक कंपनी के मार्जिन बढ़कर आए हैं। एबिडा 155% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू 70% बढ़कर आया 6,226 करोड़ के आसपास। तो हर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। साथ ही कंपनी की तरफ से अगर इसकी ऑर्डर बुक देखा जाए 47,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कंपनी ने एडिशनल कैपेक्स का ऐलान किया 8,175 करोड़ के आसपास, तो ये भी फोकस में रहेगी कंपनी। तो इसकी वजह से इसको चाहे तो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। JSW एनर्जी में न्यूज़ है, इसकी जो उत्कल यूनिट है उसको 400 मेगावाट का 25 साल के लिए पावर सप्लाई डील मिली है कर्नाटका PCKL के साथ में। तो इसकी वजह से आप चाहें तो इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे BEML के बारे में। BEML ने दोस्तों एक पार्टनरशिप की है, डेवलप करेंगे दोस्तों। एक कंपोजिट डिफेंस एरोस्पेस को लेकर काम करने वाले हैं, कई सारे वर्टिकल में ये काम करेंगे। तो BEML की इस पार्टनरशिप की वजह से भी ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहने वाली। मेट्रो ब्रांड्स के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट आए, नेट पैड 4% गिरकर आया, रेवेन्यू 12% बढ़कर आया है। ई-कॉमर्स और स्टोर एक्सपेंशन की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में उछाल आया है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के पैट देखें तो ये थोड़ा सा हमें दबाव में देखने को मिला। बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। इसके भी रिजल्ट आए, ठीक ठाक नंबर है। कंपनी का पैट 23% तक बढ़कर आया 295 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। हालांकि कंपनी का नेट NPA देखें तो हम लोग को 0.83% तक देखने को मिल रहा है, और कंपनी के GNPA देखें ये गिर कर आए हैं 3.34% से घटकर 2.92% पर आ चुके हैं। तो कह सकते हैं NPA घटना कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, तो ये कंपनी इस वजह से फोकस में रहेगी। CIE ऑटोमेटिव, इसके भी नंबर आए, कंपनी का पैट 10% तक बढ़कर आया, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रही है, मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक देखने को मिले हैं। तो कंपनी के ऊपर इसका हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। ठीक ठाक हम लोग को इस कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे गोदरेज इंडस्ट्री के बारे में। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को गोदरेज कैपिटल में बढ़ाया है, 91.11% हो चुकी है अब इनकी हिस्सेदारी। 409 करोड़ रुपए का इन्होंने अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया है। इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। भारत फोर्ज की बात करेंगे, रोल्स रॉयस के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है। ये दोस्तों 10X इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो ये भी कह सकते हैं भारत फोर्ज के लिए ठीक ठाक खबर है। बात करेंगे दोस्तों विक्रम सोलर के बारे में। जिस तरीके के नंबर हम लोग को दोस्तों वारी एनर्जी के देखने को मिले, उस तरीके के तोड़फोड़ नंबर विक्रम सोलर के भी आए हैं। 17 गुना तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है 128 करोड़ के आसपास, जो पहले कभी 7-8 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। कंपनी का रेवेन्यू भी देख सकते हैं ज़बरदस्त 1109 करोड़ पर देखने को मिला, जो पहले 572 करोड़ के आसपास था। तो हर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो विक्रम सोलर ने भी काफ़ी तोड़फोड़ नंबर प्रेजेंट किए हैं। इनके अलावा बात करेंगे कल यानी 17 अक्टूबर को कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी आएंगे, खासतौर पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां जिनके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, जैसे अतुल लिमिटेड, AU बैंक, इस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको बोलते हैं, सीएट लिमिटेड, इसके नंबर आएंगे। साथ ही DCB बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हैवल्स, हिंदुस्तान जिंक, इंडिया सीमेंट, इंडिया मार्ट, इसके भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। JSW एनर्जी, इसके नंबर आएंगे। LTTS के रिजल्ट आएंगे। लिबर्टी शूज के नंबर देखने को मिलेंगे। OFSS यानी कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के भी रिजल्ट आएंगे कल के दिन, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। पॉलीकैब, पूनावाला फिनकॉर, PVR, आइनॉक्स, REC, इनके अलावा सफायर फूड, इसके भी रिजल्ट आएंगे, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। टैनला प्लेटफॉर्म, टाटा टेक्नोलॉजी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, इसमें देखा जाए तो 5 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम हैं, आप लोग देख सकते हैं, गार्नेट कंस्ट्रक्शन, संदूर मैग्नीज एंड आयरन, श्री बत्सा फाइनेंस लीजिंग, तारापुर ट्रांसफॉर्मर, ट्रैवल एंड रेंटल्स का नाम है। इनके अलावा देखा जाए तो दोस्तों इसमें से 5 कंपनी बाहर भी निकले जिनके नाम हैं फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन, इनके अलावा
इंडिया IND बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन, ऑर्बिट एक्सपोर्ट, श्री पुष्कर केमिकल फर्टिलाइजर और ट्रांस ग्लो फूड्स लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 5 कंपनी ऐड की गई जिनके नाम है अटल रियल टेक, गैनन प्रोडक्ट, इंद्रयानी बायोटेक, जेट सोलर, SBJ एंटरप्राइज। साथ ही अर्थस्थली एंड एलॉयस को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनके अलावा 2 कंपनी LKP फाइनेंस और स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, इनको स्टेज 4 में डाल दिया गया है। 20 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे बिट्स लिमिटेड का 10%, साथ ही चैटर बॉक्स टेक्नोलॉजी का 20%, ईयर कार्ड का 20%, अर्थस्थली एलॉयस का 10%, गार्नेट कंस्ट्रक्शन का 10%, गुजरात पीनट एंड एग्री प्रोडक्ट का 20%, इनके अलावा जिन कौशल इंडस्ट्री का 20%, लायंस कॉरपोरेट मार्केट का 5% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। साथ ही टेलगे प्रोडक्ट का 20%, बाकी जो कंपनी टाइटन एंटेक, टेस्टी डेयरी स्पेशलिटी, इनका 2 और 5% प्राइस बैंड देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट, कुछ खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।